जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में छोटी छोटी बातें संकेत के रूप में, लेकिन उनका बहुत बड़ा महत्व है। मैं वही ढूंढने का प्रयास करता हूँ। जब मैं चिराई गीता लिख रहा था तो मुझे कई बातें उसमें ऐसे समझने में आई कि जो आज हमारे जीवन से बिल्कुल संबंधित हैं। देखिए, पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? सोचने वाली बात है। और बोले कौन? अर्जुन। और क्या बोले? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या ये बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी होगी? बिल्कुल नहीं लगी होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पहले युद्ध चाहते ही नहीं थे। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए, युद्ध न होने के लिए काफी प्रयास किए, और जब प्रयास करने के पश्चात भी कोई निर्णय नहीं हो पाया युद्ध नहीं होने के बारे में, तो उन्होंने ये ठान लिया कि अब तो युद्ध होना ही है। और युद्ध स्थल में आकर के जब ये निर्णय हो चुका है, निश्चित हो चुका है कि अब युद्ध होना ही है, तब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, अपना गांडीव उन्होंने रख दिया और कह दिया कि हे मधुसूदन, यहां सभी स्वजन मेरे हैं, मेरे परिवारजन हैं, अपने ही लोग हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। अंतिम निर्णय दे दिया। देखिए, भगवान को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान के इस चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे श्रोता थे। आप जब तक सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, तब तक उसके पेट का दर्द आप समझ नहीं पाएंगे कि उसको कहां दुख रहा है, कहां पीड़ा है। तो जरूरी है कि आप सामने वाले की बात सुने, ध्यान से सुने, और उसे यह लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। जब सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली, तब उन्होंने क्लैब्य शब्द से अर्जुन को संबोधित किया। क्लैब्य शब्द का अर्थ होता है नपुंसक, जबकि अर्जुन नपुंसक नहीं थे। कहने का अर्थ यह है कि पूरी बातें आप सुनिए। जब कभी कहीं बैठे हों, परिवार में कोई मतभेद हो, कहीं कोई वस्तु पर सहमति नहीं बन रही हो, और सामने वाला पक्ष जो है वो सही भी नहीं हो, उस अवस्था में भी आपको सामने वाले की बात सुननी चाहिए। देखिए, सामने वाले की बात सुनने से कितने फायदे होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण को हुआ अर्जुन की बातें सुन करके। एक तो ये हुआ कि भगवान ये जान गए कि अर्जुन को पीड़ा क्या है, कहां दर्द है उसको, किस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते। दूसरा, अर्जुन का जो भाव था उन्होंने कह करके मन हल्का कर लिया, तो उनकी पीड़ा कम हो गई। तीसरा, ये एक लाभ हुआ भगवान श्री कृष्ण को कि अर्जुन अब उनकी बात सुनने के लिए बाध्य था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातें सुनी है, तो अब अर्जुन को भी उनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया, तो एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी उसको समझाते गए, और अंत ये हुआ कि अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी हो गए, और भगवान की कृपा से विजयी बने, जीवन में सफल हुए। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से गीता जी में ये भाव छुपा हुआ है, जो मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, उसमें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।